नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभी बिहार बोर्ड 12th क्लास की हिंदी, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो दिगंत भाग 2 है वो पूरी हो चुकी है। उसमें और हमने गद्य और पद्य दोनों ही पढ़ लिए हैं। जो भी था गद्यांश शैली में जितने भी चीज़ें थी या पद्यांश शैली में थी, गद्य में हमारे कुल 14 चैप्टर थे और पद्य में हमारे 13 चैप्टर थे, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। कैसे आपको व्याख्या लिखनी है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे संदर्भ लिखना है, अनुवाद व्याख्या कैसे करनी है, आपको ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। और आपके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है सभी चैप्टर के अंदर से कि सारांश क्या होता है। तो सारांश सभी का, जो अगर पदात्मक शैली में कोई चैप्टर है, यानी कि कोई काव्य खंड का चैप्टर है आपके पास, तो आपको जो सारांश है वो कैसे लिखना है, और गद्यात्मक शैली में है, चाहे कहानी के रूप में है, चाहे निबंध के रूप में है, तो वो उसमें आपको प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। जितने भी MCQ बनते हैं या फिलिप्स थे या वन वर्ड आंसर थे या फिर कुछ ग्रामर के जो पोर्शन थे उसमें से भी कोई क्वेश्चन आए हैं, तो वो सभी कुछ हमने कर लिया था। तो इस तरह से हमने दिगंत भाग को तो पूरा कर लिया है। और आपकी अब दूसरी जो बुक स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर आते हैं, और वो थोड़े हम कहेंगे कि हमारे भारतीय साहित्यकार नहीं है, वो विदेशी साहित्यकार है। तो विदेशी साहित्यकारों के द्वारा जो लिखी गई कहानियां हैं या उनके जो मंतव्य है, वो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ पढ़ेंगे नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये बताने के लिए ये क्लास है कि हम जो हमारी नई बुक स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है प्रतिपूर्ति। क्या नाम है? प्रतिपूर्ति। और प्रतिपूर्ति में मुख्य रूप से 3 ही चैप्टर है, 3 ही कहानियां हैं। उन कहानियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली कहानी क्या है हमारी? देखिए, पहली कहानी जो आती है हमारी, वो आती है रस्सी का टुकड़ा। क्या आती है? रस्सी का टुकड़ा। और इसके जो लेखक है, इस कहानी के लेखक है गाई डी मोपासां। क्या नाम है? गाई डी मोपासां। और इससे नाम से ही पता चल जाता है, हमारे हिंदुस्तानी जो नाम है वो थोड़े अच्छे होते हैं। अच्छे क्या, हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं और याद भी हो जाते हैं, पढ़ने में भी आसानी होती है। और ऐसे ही जो विदेशी नाम है वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े दिक्कत होती है हमें उसे पढ़ने में। तो गाई डी मोपासां आपको याद भी बहुत मुश्किल से होगा, बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये है हमारे गाई डी मोपासां। और इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 1850 से लेके 1893 तक, 1893 तक उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है। लेकिन उनमें से केवल और केवल हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर एक कहानी को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। अब देखिए, रस्सी के टुकड़े के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि रस्सी का टुकड़ा क्या है। कि एक यहाँ पर लेखक ने हाट बाजार का वर्णन किया है। हाट बाजार जो होता है, साप्ताहिक बाजार जो लगता है, मार्केट लगता है, और बहुत पुराने समय की बात की है, क्योंकि 1893 में तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो उनसे पहले, बहुत पहले ये कहानी लिखी गई है। तो उस समय क्या होता था कि ग्रामीण अंचल के लोगों को कुछ आवश्यक सामग्री लेनी होती है या कुछ सामग्री चाहिए होती है, तो एक साथ बाजार लगता था। उस बाजार में कई ऐसी घरेलू सामग्रियां होती थी, फल फ्रूट होते थे, सब्जियां होती थी, या मवेशियों को भी लाया जाता था, घर की आवश्यक सामग्रियां भी होती थी। तो ऐसे हाट बाजार लगाया जाता था। उस बाजार में खरीद फरोख्त किस प्रकार से होती है? खरीद फरोख्त का मतलब कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, किन चीज़ों की बोली लगाई जाती है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हाट बाजार में होती है। आप भी कई बार ऐसे ग्रामीण अंचल में कई बार ऐसे मार्केट लगते हैं जो साप्ताहिक लगते हैं, या कोई मासिक लगते हैं, महीने में एक बार लगता है, या कोई हफ्ते में एक बार लगता है। तो ऐसे हाट बाजार या 15 दिन में लगता है, ऐसे हाट बाजार का वर्णन इस रस्सी के टुकड़े में किया गया है। और रस्सी के टुकड़े की कहानी क्या है, ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में कि गाई डी मोपासां ने यहाँ पर रस्सी का टुकड़ा जो कहानी लिखी है वो हाट बाजार से संबंधित है। हाट बाजार का वर्णन किया गया है और उस बाजार के अंदर किस तरह के विचारधारा चलती है, उन विचारधाराओं को यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारी दूसरी कहानी। अब दूसरी कहानी का नाम है क्लर्क की मौत। क्लर्क कौन होते हैं? जो दफ्तर में बाबू का काम होते हैं, बाबू होते हैं एक तरह के, उन्हें क्या कहा जाता है? क्लर्क कहा जाता है। तो क्लर्क की मौत, और इनके जो लेखक है वो है अंतोन चेखव। क्या नाम है? अंतोन चेखव। और जिनका समय आता है 1860 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक। ठीक है,
1860 से 1904 ईस्वी तक का उनका समय था। जन्म उनका 1860 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1904 में हुई थी। तो ये समय उनका बताते हैं। और ये है अंतोन चेखव। और अंतोन चेखव ने जो कहानी लिखी है, हम इसे कहानी ही कहेंगे, क्या कहेंगे, कहानी। और ये जो कहानी लिखी है वो कहानी इस प्रकार है कि क्लर्क की मौत जो होती है उसके पीछे क्या रहस्य होता है, किस प्रकार से होती है और कैसे उस मौत की, ये जो क्लर्क की मौत है उसकी जो सनसनी है, सनसनी का मतलब होता है थोड़ी सी दहशत फैल जाती है, पूरी जो बात है, पूरी जो अफवाह है वो पूरी तरह से फैल जाती है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो क्लर्क की मौत का कारण और क्लर्क की मौत के बाद में जो रूपरेखा बनती है, जो वातावरण बनता है, उस वातावरण को यहाँ पर अंतोन चेखव ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से, क्लर्क की मौत के माध्यम से बहुत सारी ऐसी राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का यहाँ पर विश्लेषण किया है। उन्होंने ये बताया है कि दफ्तरीय परिवेश में किस प्रकार से एक क्लर्क की भूमिका होती है, एक बाबू की भूमिका होती है, उस भूमिका को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हमारी तीसरी कहानी है पेशगी। और पेशगी के जो लेखक है वो है हेनरी लोपेज। क्या नाम है इनका, हेनरी लोपेज। और इनका जो समय आता है 1937 आता है। बाद का समय इनका अज्ञात है, बताया गया नहीं है, जानकारी में नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1937 लिखा गया है। और ये है हमारे हेनरी लोपेज, इन्होंने लिखा है पेशगी। अब पेशगी एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि सामाजिक धरातल पर, किस पर, सामाजिक धरातल पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, सामाजिक धरातल की कहानी। अब किस प्रकार है सामाजिक धरातल की कहानी कि पेशगी में क्या होता है कि वर्ग भेद को बताया गया है। वर्ग भेद यानी कि जातिगत भेदभाव को बताया गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को बताया गया है। यहाँ पर मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वर्ग भेद कैसे कि नौकर और मालकिन या फिर नौकरानी और मालकिन के बीच का जो फर्क है। ठीक है, मालकिन जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो किस प्रकार से अपने निम्न वर्ग के लोगों पर दबाव बनाकर रखते हैं, किस प्रकार से उनके सामाजिक अधिकारों का शोषण करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगी, पेशगी में। तो पेशगी के अंतर्गत आप जातिगत भेदभाव या वर्गगत भेदभाव को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो तीन कहानियां हैं हमारी, कौन कौन सी। पहली जो कहानी आती है हमारी रस्सी का टुकड़ा, जो लिखी गई है गाई डी मोपासा के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई थी 1893 ईस्वी में। अगली आती है हमारी कहानी क्लर्क की मौत, वो भी एक कहानी है और ये लिखी गई थी अंतोन चेखव जी के द्वारा और इनका समय आता है 1860 से 1904 ईस्वी तक इनका समय आता है। ठीक है, आगे देखिए, अगली कहानी आती है हमारी पेशगी और जो लिखी गई है हेनरी लोपेज के द्वारा और जिनका समय बताया गया है 1937 और 1937 ईस्वी में या उनका जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है, 1937 उनका समय बताया है। और ये जो कहानी है पेशगी सामाजिक धरातल की कहानी है। सामाजिक धरातल यानी कि वर्ग भेद की बात बताई गई है। इस वर्ग भेद के कारण क्या क्या असामाजिकता मनुष्य को और मानव को देखनी पड़ती है, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ हमने प्रतिपूर्ति का पूरा परिचय पढ़ लिया है कि प्रतिपूर्ति क्या है और हमें प्रतिपूर्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन किन चीज़ों को हमें, किन किन चीज़ों से हमें जानकारी मिलेगी, सामाजिक भेदभाव की जानकारी मिलेगी या फिर एक दफ्तरीय क्षेत्र में जहाँ पर लोग मनुष्य काम करते हैं, उस काम करने के क्षेत्र में क्लर्क की जब मौत हो जाती है तो उसकी क्या सामाजिक रूप रचना बनती है, रूपरेखा बनती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। और जो हमारी पहली कहानी है रस्सी का टुकड़ा, उसमें हाट मार्केट का, हाट बाजार का वर्णन किया गया है और हाट बाजार के उपलक्ष्य में रस्सी के टुकड़े का क्या योगदान है, रस्सी के टुकड़े की क्या भूमिका है। तो एक तरह से हमारे मन में एक जिज्ञासा भी बनी हुई है, तो वो जिज्ञासा उसी तरह से बनी रहे, क्योंकि जब तक हम कहानी को नहीं पढ़ेंगे हमारे मन में जिज्ञासा ऐसे ही जगती रहेगी, ऐसे ही हमारी उत्कंठा बढ़ती रहेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी में क्या लिखा गया है। तो अगली क्लास में हम हमारी पहली कहानी रस्सी का टुकड़ा लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।